यस सर। चलिए, जैसे यहाँ पे दो दिया हुआ है ना, एक फैक्ट्री और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री करके है ना, देखिए ठीक है। यस सर। तो यस अभी सर। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इट वाज अ सिंपल फैक्ट्री, ठीक है, सिंपल फैक्ट्री है ना। तो और बाद में कभी हम लोग देखेंगे मतलब एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर भी। तो ऐसे जैसे सिंपल तरीका से लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सुपर क्लास, ठीक सुपर है, क्लास। बट अलाउज यस। सब क्लास टू ऑल्टर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट विल बी क्रिएटेड। तो अभी मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, अभी फिलहाल उतना ही समझते हैं हम लोग जितना अभी समझ में आ रहा है। देन लेटर ऑन विल यस ट्राई टू सर। जस्टिफाई दीज थिंग्स, है ना, ठीक है, जब हम और बेटर टाइप से देखेंगे तो। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो मतलब एक टाइप का बहुत सारा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। तो आपको कॉन्क्रीट क्लास बताने की जरूरत नहीं होगा। तो इसका डिफरेंसेस बेसिकली हम लोग को देखना है, ठीक है, कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या होगा और फैक्ट्री में क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल मतलब अभी हम लोग यही थोड़ा बहुत जानते हैं, फैक्ट्री जानते हैं। लेट ऑन विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। एंड सिंगलटन तो अब हम लोग को मालूम ही है, ठीक है। सिंगलटन ऐसा क्लास सिंगल जिसका क्लास। किसी भी सूरत में एक ही इंस्टांस होगा, एक से ज्यादा इसका इंस्टांस ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। यस सिंगल सर। इंस्टांस हमेशा, ठीक है। तो लेट्स यू यस एंश्योर सर। दैट क्लास हैज ओनली वन इंस्टांस व्हाइल प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल एक्सेस, ठीक है। इसके लिए तो पॉइंट टू सर दिस। हमारे पास, सर मतलब ये तो जरूरी नहीं कि हमारे पास क्लास एक ही होगा, मतलब उससे ज्यादा भी क्लास हो सकता है। नहीं, तो एक ही क्लास का एक इंस्टांस बनेगा ना। क्लास तो एक ही हाँ बनाना सर। पड़ेगा, ठीक है। मतलब यस उस सर, क्लास का क्लास एक एक है। से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, उसका एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा यस सर। ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको सिंगलटन बोलते हैं हम लोग। तो चलिए देखेंगे, यस सर। और भी सिचुएशन आएगा जहाँ पे ये सब चीज भी देखेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए। देन प्रोटोटाइप तो मालूम ही हम लोग को, प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक मतलब एक डेमो एक्चुअली, ठीक है। तो है ना, देखिए, लेट्स से कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेकिंग योर कोड डिपेंडेंट ऑन द क्लासेस बोल के, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। ये सब देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। अगेन देयर इज बिल्डर, ठीक है। तो नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जैसे जैसे नाम दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से नाम दिया हुआ है ना, ठीक है, ये सब चीजों को। ऑलराइट, लेट्स कम बैक क्विकली। तो चलिए, तो अब हम लोग को ये चीज समझ में आ गई, ये वैल्यू बेस्ड क्लासेस, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और डीपली जाना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज देखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा भी नहीं है ऐसा वैल्यू बेस्ड क्लासेस, इसलिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा घुमा दिया हम लोग को, ठीक है। तो खैर, तो ये जो क्लास था ये वैल्यू बेस्ड क्लास है, मतलब ऐसा क्लास, ठीक है, जिसका रेफरेंस में वैल्यू रहता है एक्चुअली में, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ हैविंग सम हैश कोड एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न कर देगा सिंपली, है ना, ठीक है ना। तो जैसे यस सर। अभी हम लोग ने यहाँ पे भी देखा, जो हमारा एक कनेक्शन का रेफरेंस था, ठीक है, इट इज गिविंग अस सम हैश कोड, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, जब उसको प्रिंट किया तो। एंड लगभग लगभग सारा रेफरेंस, जैसे आप वो स्टैट को भी प्रिंट करके देखिए, ठीक है, जो हमारा स्टैट है, सॉरी स्टेटमेंट है ना, इसको प्रिंट करके देखिए, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट ओनली, है ना। तो इस ystmsystem.out.println, और वो MariaDB से आ रहा है, तो MariaDB स्टेटमेंट का ही कुछ होगा, stmt। यस सर। तो ये देखिए ना, तो ये MariaDB कनेक्शन क्लास का था, और ये MariaDB स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो उसका उसके साथ में एक हैश कोड यहाँ पे दिखा दिया, देखिए। तो लाइक दैट आई थिंक, है ना, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है 80 to 90% ऑफ द क्लासेस के साथ या इंटरफेस के साथ आप काम कीजिएगा तो आपको यही चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वो शायद 10% या 20% जो क्लासेस है, ठीक है, जिसमें से दो तीन का नाम अभी भी हमने देखा, तो वो सब में क्या होगा, वो सब में ये वैल्यू मिलने वाला काम होगा, जैसे ये वाला जो वैल्यू हमको मिला है, ठीक है, ये वाला काम होगा वहां पे ना, ठीक है, यस दैट। यस सर। तो चलिए, तो अब हमारा काम एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नाउ और जॉब विल बी डन वेरी इजीली, ठीक है, बिकॉज अब हमको जो चाहिए वो मिल गया। एंड आप देख सकते हैं ये वो हमको डेटा भी निकाल के दे रहा है, ठीक है, इजीली हमको डेटा भी निकाल के दे रहा है कि वो जो अकाउंट था, अकाउंट नंबर 1 का, हमको दोनों दिन का बैलेंस, सॉरी 20 तारीख का हमको बैलेंस निकाल के दे रहा है, दोनों बैलेंस। तो हमको दोनों तो नहीं चाहिए ना, हमको फाइनल बैलेंस चाहिए, लास्ट वाला बैलेंस चाहिए हमको, है ना, ठीक है। मतलब यस अगर 20 तारीख का बैलेंस चाहिए तो यही चाहिए ना हमको, 7,000 रुपया। क्योंकि देखिए दो ट्रांजेक्शन हुआ था, अगर आप इस एप्लीकेशन को या हम अगर डेटाबेस को देखें, तो देखिए अकाउंट नंबर 1 का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को तीन तीन ट्रांजेक्शन दिख रहा है। अच्छा, दो ट्रांजेक्शन 20 तारीख का, देखिए ना, 20 तारीख का दो ट्रांजेक्शन। अगेन अगर हम यहाँ पे लिखे वेयर, ठीक है, वेयर ACNO इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, जो डेट है वो है, तो हमको यही चाहिए था, ये ट्रांजेक्शन वहां पे करना था, 2022
4 and 20। तो देखिए 2 एंट्री आ रहा है उस दिन का, ठीक है, जो हमको प्रोग्राम में भी दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ना 5000 और 7000, देखिए सेम चीज यहाँ पे 5000 7000 दिखा हमको, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो बट वी डोंट वांट बोथ, ठीक है, बिकॉज ये फाइनल बैलेंस है ना उस दिन का, ये 7000 जो है ये फाइनल बैलेंस है, ठीक है। ये तो वो 5000 जमा करने के बाद हुआ था, फिर उसी दिन 2000 और जमा हुआ, तो फाइनल बैलेंस हमारा 7000 हो गया, तो वी वांट दिस, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये लास्ट वाला अगर हमको निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा। तो इसी में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लिस्ट को उल्टा प्रिंट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यस उल्टा सर। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाय डाल देते हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी के हिसाब से उल्टा प्रिंट कराना है, ठीक है। तो DESC, ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम लोग। तो अभी एंटर करके देखिएगा, तो सेम लिस्ट उल्टा आ रहा है, देखिए, ठीक है, सेम लिस्ट उल्टा आ रहा है, ठीक है, 7000 ऊपर 5000 नीचे, ठीक है। बट हमको दोनों वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिंगल वैल्यू चाहिए, सिर्फ 7000 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट 1 लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आ गया 7000। तो ये 20 तारीख यस का सर। फाइनल बैलेंस है एक्चुअली 7000, ठीक है, और हमको वही चाहिए, ठीक है। तो यही चीज हमको डेट वाइज चाहिए, ठीक है, हमको डेट वाइज चाहिए। तो देखिए 20 का तो मिला, बट 21 का कुछ भी नहीं मिलेगा, अब यही चीज हमको ध्यान देना होगा, देखिए 21 का एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। मतलब जिस दिन एम्प्टी सेट होगा तो उस दिन का भी बैलेंस यही है, याद रखिएगा, ठीक है, उस दिन का बैलेंस यस क्या है, सर। यही है, ठीक है। तो अब यही हमको करना है, यही हमको लूप लगाना है वहां से जावा से, ठीक है। ये जो सर अभी इसको हम लोग, रिपीट, हाँ बोलिए सर बोलिए। अभी वाला रिपीट कर देते सर, जो अभी जस्ट बोले थे 7000 वाला। हाँ, तो ये 7000 तो फाइनल बैलेंस है इस दिन का, ठीक है, बिकॉज ऊपर वाला यस चार्ट सर। भी देखिएगा, ठीक है। तो यस देवर सर। 2 एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री 5000 का था, ठीक है, और दूसरा एंट्री था 2000 का, है ना, ठीक है। तो दिन यस का सर। जो फाइनल बैलेंस है तो यही वाला अमाउंट होगा ना, 7000 जो हमारा यस यहाँ सर। पे, दिस विल बी द फाइनल बैलेंस ऑफ द डे, रिमेंबर, ठीक है। यस। तो यस सर। अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है कि अब ये जो 7020 का तो बैलेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट 21 का तो कोई बैलेंस नहीं है ना, देखिए एम्प्टी सेट आ रहा है, बिकॉज 21 का यस कोई सर। ट्रांजेक्शन ही नहीं था, देखिए, है ना, टेबल देखिए, तो 20 के बाद सीधे 24 है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है यस। 24 को है। यस सर। तो 21 का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, बट 21 का बैलेंस यही होगा, ठीक है, मतलब 21 तारीख को भी 7000 रुपये ही होगा ना मेरे अकाउंट में, यस सर। ठीक है, 21 को भी 7000 रुपये होगा मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो ये 21 का भी बैलेंस होगा, यही 7000 रुपया 22 का भी बैलेंस होगा, देखिए, ठीक है, 22 में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, 22 का बैलेंस होगा, यही जो 7000 होगा वो 23 का भी बैलेंस होगा, ठीक है। यस मतलब सर। जब तक कोई ऑल्टरेशन नहीं हो जाए आगे में, ठीक है, तब तक यही बैलेंस चलते रहेगा, ठीक है। फिर 24 में कुछ चेंजेस हुआ है, अब इस अकाउंट के साथ चेंज हुआ है, दूसरे के साथ हुआ है पता नहीं। तो मैं 24 करके एंटर दबाता तो देखिए इस अकाउंट में भी चेंज हुआ है। तो अब 24 का बैलेंस कितना हो गया, 4000, ठीक है, 4000 हो गया यस ना। सर। तो मतलब यस सर। चार्ट में क्या आना चाहिए, 20 का बैलेंस 7000, 21 का 7000, 22 का 7000, 23 का 7000 एंड, ठीक है, 24 का कितना 4000, ऐसे करके, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये जो क्वेरी हमने अभी लिखा है इसको लूप में रन करना पड़ेगा जावा से, ठीक है। विल हैव टू रन दिस, ठीक है, थ्रू जावा। और उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे हमको बैलेंस मिल गया, ठीक है, तब तो ठीक है, ये बैलेंस यस सर। कंसिडर करना है। और अगर हम लोग को कोई बैलेंस नहीं मिल रहा है, हम लोग को ये एम्प्टी सेट मिल रहा है, तो पिछला वाला जो बैलेंस है हमारा उसी को हमको बैलेंस मान के चलना होगा अगेन, ठीक है ना। नाउ ये जो सिनेरियो है इसको आप प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे तो वो अब देखना है, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस सिनेरियो इन द प्रोग्राम, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब चलिए, और ये हमको डेट इंक्रीमेंट भी करना है, या तो हमने अपना हाथ से कर दिया, देखिए ना, 21 22 लिख दिया हमने, है ना। तो बट ये तो यस सर। हाथ से नहीं होगा, इसको तो क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसको, करना ठीक है, पड़ेगा बिकॉज सर। ये तो लूप में चलेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, हमको इतना लिखना थोड़ी ना है, ठीक है, वो नहीं 90 सर। डेज का हम लिखेंगे थोड़ी ना, हम तो लूप में चलाएंगे इसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो तो चलिए सर तो, हाँ इस बोले बोले। डेट को इंक्रीमेंट, सर इस डेट को इंक्रीमेंट करने के लिए फिर हमें मतलब इंस्टांसेस का जो वैल्यू है उसमें मतलब हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ, जो जो ये सर एस डेट जो है एस ना, टी हाँ, डे। इसी में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हम लोग को, यस सर। ठीक है। और हम लोग को कोई ना कोई कंडीशन देना पड़ेगा जावा के हिसाब से कि वो ये डेट तक पहुंच जाना चाहिए पहले, ठीक है। अच्छा, अगेन एक यस काम सर। करते हैं हम लोग, एक और छोटा चीज ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे, ऐसे प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। जैसे वहां पे बोला था ना कि अच्छा आप इक्वल से वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, हो जाएगा, रहने दीजिए, हो जाएगा। मतलब मैं क्या करना चाह रहा था कि जैसे मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया 20 तारीख से, ठीक है, बट मैं एक लूप चलाऊंगा, उस लूप में लिखूंगा कि मतलब मुझे जब तक 30 जून नहीं हो जाए ना, ठीक है, 30 जून नहीं हो जाए तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे यस सर। करेंगे, वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ सोच रहा था, तो मैंने सोचा हो जाना चाहिए, देखते हैं। अब देखिए हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, अब हम एक लूप चलाते हैं, ठीक है।
तो वो लूप कहाँ चल सकता है, जहाँ पे हम लोग ये डेटा निकाल रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से हो सकता है। नाउ लेट्स रिमूव दिस टू, इसका तो कोई काम नहीं है ना ये वाला का, तो यस इसको सर। एक बार हटा सर देते हैं सबको। जो डेट, सर जो डेट प्रिंट कर मतलब जो डाटा मतलब मिल रहा है डेट के साथ अमाउंट, वही ना सर? हाँ वही वही वही। तो हमको अब डेली बैलेंसेस एक बार प्रिंट करके देख लेना है यहाँ पे कि रोज का बैलेंस हमको दिखाता है कि नहीं दिखाता है। जैसे एक्सेल में किया था ना हमने कि 20 तारीख यस सर। 21 तारीख सब दिन का हमने बैलेंसेस प्रिंट किया था, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट, है ना। तो यस सर। थोड़ा सा पहले इसको भी चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने एसक्यूएल में जाके देखा कि हमारा क्वेरी कुछ अलग टाइप का था ना यहाँ पे, तो हमने आधा तो लिखा ही है, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर डेट इज इक्वल टू दिस। अकाउंट नंबर मेंशन नहीं किया यहाँ पे, अकाउंट नंबर भी तो आना चाहिए ना। तो अकाउंट नंबर तो यस खैर सर। ACNO से आ जाएगा हमारा। या ये जो हम यस सर। AQ भी निकाल रहे हैं ना, तो AQ भी तो ऑब्वियसली हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट से ही निकालेंगे, ठीक है। तो या तो हम यस यहाँ सर। पे ले सकते हैं उसको, ये एज अ पैरामीटर हम ये जो हमारा ये अकाउंट नंबर है वो लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे नीचे एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से तो कहीं से तो अकाउंट नंबर पास हो नहीं रहा है भैया ना, ठीक है। तो कहीं से भी देखिए अकाउंट नंबर नहीं पास हो रहा है। तो यहाँ तो हमने पास किया था 1 करके, देखिए, है ना, और फिर बैलेंस अप टू डेट ऐसे किया था हमने। तो चलिए अगर इस तरह से आप पास कीजिएगा, ऐसे करके पास कीजिएगा, तब तो टेस्ट हो जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कीजिएगा तो क्लास में तो है ही वो, ठीक है, तो वहां से ले सकते हैं हम यस। लोग। तो एक काम यस करते हैं, सर। यहाँ पे भी डाल देते हैं एंड, ठीक है, एंड जो हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे सिंगल कोट में प्लस ACNO जो इस क्लास का मेंबर है, ठीक है, प्लस ये, और उसके बाद में वो ऑर्डर बाय वगैरह कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ORDR ऑर्डर बाय ID एंड लिमिट 1, तो ये उस दिन का फाइनल जो बैलेंस है वो निकाल के दे देगा हम लोग को ये चीज, ठीक है। अब डेट को हम लोग क्या करते हैं, हर उसमें हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले एक वाइल लगाते हैं यहाँ पे, WHIL वाइल, ठीक है, वाइल जो हमारा एस डेट या टी डेट कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन डेट भी दे, अच्छा अभी चलिए रहने देते हैं, ST डेट ही रहने देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। वाइल ST डेट इज, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एक मिनट मैं चेक कर लेता फंक्शन, आई थिंक इट विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे डॉट करके हमारे पास में दुनिया भर का फंक्शन है, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। हाँ ये देखिए यहाँ पे इक्वल्स भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स भी आ रहा है, ठीक है। मुझे लेस देन भी चेक करना है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा लेस वाला कुछ है क्या, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जब तक वो नॉट इक्वल टू है, वो भी तो हो सकता है ना, लेस देन का क्या जरूरत है, ठीक है, कि वाइल, ठीक है, ये जो है एस डेट जो है वो नॉट इक्वल करना है हमको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डाल देते हैं, वाइल नॉट, ठीक है, डॉट EQUALS इक्वल्स, ठीक है, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में हम लोग फिर से एक ये लोकल डेट बना लेते हैं यहाँ पे, LOCL लोकल DAT डेट डॉट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे वो 30 तारीख का डेट दे देते हैं हम लोग, है ना। तो यह जो सर लास्ट कंडीशन। अभी है, लास्ट है ना हाँ सर। फिलहाल। यस तो सर। यहाँ पे लास्ट क्या दिख रहा है हम लोग को, इसमें थोड़ा और दिमाग लगा, तो ऐसे 7 5 दिख रहा है, तो अभी तो ये ले लेते हैं, बट इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ एरर आएगा, ठीक है। सर हाँ मतलब फिर तो हमें मतलब बार बार चेंज करना पड़ेगा लास्ट डेट सर? नहीं नहीं, उसके लिए फिर हम लोग कुछ जेनरिक करेंगे, उसके लिए कुछ जनरलाइज करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एक वेरिएबल ही पास कर देंगे जो मतलब हर मंथ का मतलब 31 तारीख रहेगा या तीस नहीं नहीं, तारीख हर अकाउंट के लिए चीजें अलग हो सकता है ना एक्चुअली में, ठीक है। ये यस नहीं सर। ये तो हम लोग 30 तक कर सकते हैं, ये हम लोग 30 तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कीजिए 30 तक कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बट हम सर लोग, यहाँ पे एक चीज हाँ दिक्कत है ना सर, फिर आप किसी बताइए। मंथ का 31 तारीख भी रहता है सर, किसी मंथ का। नहीं अभी तो हम लोग जून डाल रहे हैं ना यहाँ पे, अभी तो फिलहाल जैसे हम लोग जून डाल रहे थे, ठीक है, तो जून का तो हम लोग को मालूम है क्या होगा, 30 तक होगा, यस सर। ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग जून डाल ही रहे हैं, ठीक है। हाँ बाद में इसको और जनरलाइज करेंगे, जैसे वो क्वार्टर जैसे हमने डिसाइड किया था क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग यस कुछ सर। जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है। यस तो सर। चलिए वाइल नॉट दिस डेट इक्वल्स दिस, ठीक है, मतलब जब तक इसका इक्वल नहीं रहता है तब तक हम लोग क्या करना है, ये लूप को रन करते जाना है, ठीक है, ये लूप को रन करते जाना है। और कहाँ तक रन होगा, ये पूरा यहाँ तक पूरा का पूरा रन होना चाहिए, जहाँ तक इस डेट को प्रिंट कर। वाइल रिजल्ट नेक्स्ट। फिर हमने ट्राई कैच के अंदर इसको यूज कर दिया तो नेस्टिंग गड़बड़ होगा,
ठीक है, नेस्टिंग गड़बड़ होगा क्योंकि ट्राई बाहर में है, कैच इधर है। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं ये तो रखना ही पड़ेगा ना, ये वाला वाइल। आई थिंक टिल हियर इट विल बी फाइन, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर नेस्टिंग बहुत जरूरी है। यस। ओके, तो ये हो गया। और एक काम करना होगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, हम लोग को ये एस डेट को बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट। हाँ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जस्ट बिफोर द लूप इज ये एंडिंग। यहाँ पे हम लोग को जो एस टी डेट जो है, ठीक है, डॉट एड डेज है ना, ये प्लस डेज, सॉरी, ठीक है, PLUS प्लस डेज। ठीक है, और इसमें 1 कर देते हैं, मतलब एक एक से बढ़ाते जाएगा वो, है ना, ठीक है, एक एक से बढ़ाते सब जाएगा। प्लस। तो एसटी हाँ, डेट के साथ जो प्लस डेज है वो मतलब क्या है? वो एक वो मेथड है, फंक्शन या वो मेथड है, मेथड? मेथड है, हाँ मेथड है, जो इस क्लास के अंदर, लोकल डेट क्लास के अंदर में। तो ये देखिए ना, जब लोकल डेट यस क्लास सर। को देखिएगा उसके अंदर में मेथड मिल जाएगा आपको। तो यस ये सर। देखिए, प्लस के नाम से दुनिया भर का है, देखिए ना, प्लस प्लस, देखिए ना, यस। प्लस डेज। तो मैंने अभी ये वाला यूज किया है, ये ठीक यस सर। है ना। तो जो कितना डेज आपको ऐड करना है, तो मुझे एक ही दिन ऐड करना था, है ना, ठीक है, तो इसीलिए हाँ मैंने यहाँ सर। पे 1 डाल दिया। ठीक है, देखिए, और फिर वो एक नया डेट हमको बना के दे देगा, एक लोकल डेट टाइप का हमको बना के दे देगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। देखिए, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड हियर, वी हैव टू लर्न हाउ टू रीड दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। और देखिए, हम लोग को तो यस सर। कुछ का जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, अगर ये मिल गया तो एक बार, मतलब बुक बुक भी यस अब हम सर। लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से सारा काम अपना निकालने की कोशिश ऑफिशियल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है, ठीक है। राइट सर। तो ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से अब वो एक एक से इंक्रीमेंट होगा, और एक समय आएगा जब ये मतलब वहां तक पहुंच जाएगा, 30 जून तक पहुंच जाएगा, एंड देन द लूप शुड स्टॉप। ठीक है, लूप शुड स्टॉप। तो देख लेते हैं एक बार, सेव यस करके सर। देख लेते हैं हम लोग। और क्या करेगा ये वो दिखा देगा हम लोग को, तो दिखा ही रहा है, बैलेंस को दिखा ही रहा है यहाँ पे। तो ये बैलेंस दिखाते रहेगा। चलिए, तो हम एक और काम कर सकते हैं, चाहने से डेट के साथ में बैलेंस दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। तो सिस्टम डॉट प्रिंट, तो इसके साथ साथ में यहाँ पे आगे में हम लोग क्या कर देते हैं, STDAT डेट दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लस स्पेस डैश प्लस, ऐसे करके, मतलब डेट और उस दिन का बैलेंस, ये दोनों दिखा देगा। तो ये क्यों, अच्छा डी कैपिटल था हमारा, फाइन, अभी चेक कर लेते, देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट लूप में तो चला गया लगता है। कुछ नहीं हुआ, देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। तो while STDate इक्वल्स, अच्छा नॉट नॉट इक्वल, है सर। है ना, नॉट लिखा है हमने, कि जब तक इसके इक्वल नहीं होता तब तक चलना चाहिए। तो ये तो ठीक है, सही है ये तो एक तरह से। अच्छा, एक और काम करते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए, इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। ब्रैकेट्स तो ठीक है ना, ब्रैकेट्स तो ठीक ही लग रहा है। तो एक दो तीन, हाँ सर, बैक तो सर प्रॉपर है। तीन ओपन है, तीन क्लोज है। ये इसका है, ये इसका है, और एक और, चलिए ये प्रिंट करके देख लेते हैं, ट्रू प्रिंट कर रहा है, फॉल्स प्रिंट कर रहा है। तो ये देखिए, ट्रू ट्रू। प्रिंट किया, मतलब दैट इज फाइन, है ना। तो वो अंदर चला भी गया होगा, ठीक है, अंदर चला भी गया होगा। तो बट अच्छा, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्या, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, उसको चलने देते हैं, हम लोग यहाँ देखते, ध्यान देते हैं तब तक। सर हाँ, मतलब ये कंडीशन कैसे वर्क कर रहा है जो नॉट इक्वल टू मतलब वहां पे लगा दिए? मतलब हम ये करना चाह रहे, देखिए एसटी डेट में अभी फिलहाल क्या है, फर्स्ट टाइम तो यही होगा ना, ये 20/4 होगा। तो यस हम सर। लोग को तब तक ये लूप चलाना है जब तक कि ये जो हमारा डेट है ये इसके बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है, मतलब 30 जून के बराबर नहीं होता, तब तक हम लोग को क्या करना है, ये लूप चलाते रहना है, ठीक है। मतलब हम लोग को अप्रैल से लेकर जून तक का ये AQ भी निकालना है ना फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यस AQ भी सर। मतलब क्वार्टरली बैलेंस निकालना है हम लोग को। तो इसीलिए यस सर। देखिए, हमने अप्रैल से तो स्टार्ट किया है, देखिए ये हमारा स्टार्टिंग डेट है, बिकॉज हमारा बैंक इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है एंट्रीज है, ठीक है, इसलिए हमने ये डेट डाल दिया वहाँ पे।
और यस सर। उसके बाद में ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन तब तक चलते रहे जब तक कि ये नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक चलते रहेगा वो, ठीक है। और उसके मतलब बाद में जब हाँ जब सर जब भी कंडीशन चेक हो रहा है इस डेट मतलब 30 जून से पहले तक जब भी कंडीशन चेक हो रहा है तो वो डेट के नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब किस डेट के नॉट इक्वल टू, ये जो है ये लोकल 30 जून। लोकल डेट में जो भी होगा, जो भी सॉरी हाँ इसमें इस डेट में जो मिलेगा हम लोग को है ना इसके अंदर में, जो ठीक है। मिल यस सर, जो मिलेगा वो 30 जून से नॉट इक्वल टू नॉट जब तक इक्वल टू रहेगा तब एग्जैक्टली, तक। हाँ तब यस तक सर, चलते जैसे रहेगा है ना। वो तब तक ट्रू है और जब तक सर डेट इक्वल हो गया तो फॉल्स, यानी कि बस वो फॉल्स हो खत्म जाएगा और है निकल फिर। जाएगा यहाँ से, ये वाइल बंद हो जाएगा यस हमारा, सर। ठीक है। तो चलिए अभी तो ट्रू है वो दिखा भी दिया हम लोग को, ठीक हाँ है। सर, वो वैल्यू ट्रू है और फिर। देखिए अभी तक अटका हुआ है मतलब नहीं चल रहा है ये, ठीक है, नहीं चल रहा है। तो एक यस बार सर। फिर हमने इसको कंट्रोल सी करके बंद कर दिया, बट वैल्यू ट्रू था, मतलब दिस इज ट्रू, तो इसका मतलब लूप में गया है। और यस सर। ठीक है, एंड प्रिंटेबल लाइन ये है, ठीक है, प्रिंटेबल लाइन हमारा ये है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो सर वाइल से पहले एक स्टेटमेंट डाल देते, देखते हैं कि वो मतलब वाइल से पहले तक है या नहीं। तो ये तो आया, ठीक है, ये आया, तो उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं टिल हियर, ठीक है, ऑल इज वेल। यस। तो देखिए ये तो सर लूप भी लूप में एग्जीक्यूट हो फंस रहा है, गया। ठीक है, मतलब यस सर। इनफाइनाइट टाइम चला गया, इनफाइनाइट टाइम चला गया, ठीक है, यस सर, ठीक मतलब है। कंडीशंस फॉल्स नहीं हो रहा सर। हाँ, तो वो तो जा रहा है लूप के अंदर में और इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग हियर, ठीक है, और ये नहीं चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है, ठीक है ना, दिस वन इज नॉट रनिंग, एस टी डेट यस। डॉट प्लस वन नहीं हो रहा है। तो इसको भी एक काम करते हैं, यहाँ नीचे में भी फिर से हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट टी आर एन टी प्रिंट एल एन, एक बार एस टी डेट को प्रिंट करते हैं कि ये क्या हो रहा है उसके अंदर में, है ना, वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। हर बार डेट, एक नया डेट आ जाना चाहिए सर, जब जब हाँ, इंक्रीमेंट हो। तो देखिए डेट ये नहीं तो बढ़ रहा है, सर, डेट वही है, देखिए 20 तारीख ये 20 तारीख सर 20 तारीख, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो काम नहीं फंस कर रहा है गया ना, ठीक है, है फंस गया एक ही है, जगह पे सर। ठीक है। तो ये वाला फिर काम नहीं कर रहा है हमारा लगता है, ठीक है, तो प्लस डेज, तो लिखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ लोकल डेट विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज एडेड, ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से क्या होगा ना कि हम लोग को, ठीक है, ये रिटर्न करता है, मतलब इसमें इसमें ऐड नहीं करता है, इसमें ऐड नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से कि एस टी डेट इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, एस टी डेट प्लस डेज वन करके ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तो आई थिंक देन इट शुड वर्क, है ना, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तो हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, उस डेट को, यस। तो हम लोग उसी वेरिएबल में वापस स्टोर कर देंगे, तो यस लेट्स सर। सी। तो हाँ, अब देखिए 30 तक आके रुका, ठीक है, 30 तक आकर रुक गया, बट बाकी का चीजें डिस्प्ले नहीं किया, वो टिल हियर ऑल इज वेल तो डिस्प्ले कर रहा है, बट हमको वो नहीं, बैलेंसेस डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा, बैलेंसेस डिस्प्ले इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रांजेक्शन्स भी तो नहीं है ना तब तक का। अच्छा देख लेते हैं, वो तो यस। ऐसे देखिए यहाँ पे सिर्फ डेट 21 22 23 डेट्स तो आ जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, डेट्स बट आ रहा है इट सर। इज नॉट गिविंग अस, हमको वो नहीं दे रहा है, ये तो दे दिया बट हमको ये नहीं दे रहा है, मतलब ये नहीं निकाल के दे रहा है, ये जो सिस्टम आउट यहाँ पे नहीं जा रहा है इसमें, है ना, इट इज नॉट गोइंग हियर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, तो नाउ दिस इज फाइन, ये वाला ठीक ठाक है, एक बार थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, और ये इसको हटाते हो टिल हियर ऑल इज वेल, ठीक है, ये वाला को हटाते हैं बिकॉज लूप तो रन कर ही रहा है हमारा, ठीक है, लूप इज रनिंग। अब खाली ये देखना है कि ये हमारा क्वेरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही से, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर डेट इज इक्वल टू एस डेट डेट, ठीक है, एंड अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे हो सकता है अकाउंट नंबर हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा देर के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए फिलहाल, ठीक है, इसको अकाउंट नंबर को 1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा हाँ, क्यों नहीं मिल रहा है वो तो सही बात है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट 1 दिया था ना, वैसे यहाँ पे भी 1 करके भेजते हैं फिलहाल।
देखिए आ रहे हैं ना बैलेंसेस, आ रहा है सर, जिस डेट सारे का सारे। बैलेंसेस था आपके पास में उस डेट का मिल रहा है, देखिए ठीक है। सर अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी जाके मिलेगा ना, ठीक है। तो ये यस देखिए, सर। तो अब जिस दिन का बैलेंसेस था उस दिन का तो आपको दिखा दिया है, बट बाकी जिस दिन का नहीं उस दिन का खाली है, ठीक है। बट ऐसा नहीं यस होना सर। चाहिए, हमको क्या करना होगा, ये जितना खाली वाला है उसको फिल कर देना होगा इसी बैलेंस से, ठीक है। इसी बैलेंस से क्या करना होगा, हमको फिल कर देना होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक इफ एल्स लगाएंगे कि अगर नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर वो रीड किया तब तो ठीक है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एल्स भी एक डाल देना होगा, ठीक है। एक एल्स अगर रीड नहीं किया, ठीक है, रिजल्ट डॉट नेक्स्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो एल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिखा देना होगा रिजल्ट डॉट गेट फ्लोट इज इक्वल टू बैलेंस, है ना। और वो प्रिंटिंग कहाँ से हो रहा था, अभी जो प्रिंटिंग हो रहा था हमारा tx2 स्ट्रिंग, प्रिंटिंग कहाँ से किया था अभी हमने, रिटर्न बैलेंस, सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा ही वाला मेथड को मैं चूक कर रहा हूँ, ये नहीं, हमारा एक क्यू वाला मेथड कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए ओके यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वाइल, ठीक है, रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये है ना, ठीक है। और अगर हमको नहीं मिला, अगर रिजल्ट डॉट नेक्स्ट नहीं हुआ, ठीक है, देन दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि वाइल दिस, मतलब वाइल अब जरूरत नहीं, यहाँ पे इफ लगाई ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बिकॉज हमको मालूम है कि लिमिट वन है, मतलब एक ही तो स्टेटमेंट आने वाला है ना यहाँ पे, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ पे इफ लगा दीजिए, क्योंकि हमको मालूम है या तो एक स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा, दोनों में से एक है। तो अगर आया तो ये काम होगा, ठीक है। और नहीं आया, ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है, इफ दिस इज द केस देन दिस विल कम, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स। अच्छा और एक चीज है, डेट आ रहा है वहां पे और ये आ जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमेशा क्यों आ रहा है ये, अच्छा एक तो इसके वजह से भी आ रहा होगा, बिकॉज आई एम प्रिंटिंग द डेट हियर, ठीक है। चलिए इसको प्रिंट नहीं करते अभी, लेट्स नॉट प्रिंट दिस वन। तो एक काम करके देखते हैं कि क्या आता है, तब उतना ही आएगा जितना ट्रू होगा, ठीक है, उतना ही आएगा। देखिए जैसे अभी सारा डेट्स आ जा रहा है यहाँ पे, बट देखिए अब तो कम ही आया ना, अब तो उतना ही आया। और ये यस तो सर। खैर अलग से नीचे प्रिंट हो रहा है इसलिए आ रहा है, इसको भी हटा देंगे। तो देखिए उतना ही डेट्स आया जितना का ये था, ट्रांजेक्शन था जहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो ट्रू को हटाते हैं, एक तो बेकार है वो ट्रू भी अब, ये वाला इसको भी हटा देते हैं। और नीचे में कहीं पे हम डेट प्रिंट कर रहे हैं उसको भी हटा देते हैं, वही बेकार है, ठीक है। अब ये सब तो हम लोग को समझ में आ गया, तो लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नहीं तो क्या होता है वो आउटपुट में और कंफ्यूजन पैदा कर देता है ना वो सब चीजें, क्योंकि नीचे में देखिए एक डेट आ रहा है तो समझ नहीं आएगा कभी कभी क्यों आ रहा था वो। तो देखिए नाउ दिस इज अप्रोप्रिएट। तो जिस जिस दिन का बैलेंसेस है वो तो दिखा दिया हमको, ठीक है। अब जिस जिस दिन का बैलेंसेस नहीं है वो भी हमको देखना है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक एल्स पार्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो विल पुट हियर एन एल्स पार्ट, ठीक है। और सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट, ठीक है। और एक काम करना होगा यहाँ पे, एक वेरिएबल हम लोग को रख लेना पड़ेगा जो है ऑलरेडी हमारे पास ऊपर में, बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है। तो व्हाट यस विल सर। डू इज, या एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है, हाँ तो ज्यादा ज्यादा अच्छा आइडिया मिल गया, देखिए ठीक है, ज्यादा अच्छा आइडिया मिल गया। तो हमको लगता है एल्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्रोग्राम लिखते रहना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अभी अगर ये रीड होगा ना तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए ये लाइन को यहाँ से हटा यस देता हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, वो जो बैलेंस है ऊपर में वेरिएबल जो ऑलरेडी हमारे पास में BALANC बैलेंस इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, बैलेंस इक्वल टू ये कर देते हैं हम लोग। और फिर नीचे में ये लूप खत्म होने से पहले ये समय हियर, ठीक है, सेम चीज लिखेंगे और वहां पे हम लोग बैलेंस डाल देंगे। यस सर। तो देखिए अगर हमको नया बैलेंस मिला तब तो बैलेंस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैलेंस अपडेट हो जाएगा, नया बैलेंस नहीं मिला तो पुराना अपडेट रहेगा, पुराना बैलेंस रहेगा इसमें, तो हमको कुछ करने का झमेला ही नहीं हुआ, देखिए काम ही आसान हो गया, ठीक है। और हमको एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा हमको। देखिए हो गया, ठीक है। तो देखिए 5,000 5,000 5,000, फिर जिस दिन बदला देखिए उस दिन 4,000 हो गया, ठीक है। फिर 9,000 9,000 9,000 चलते जा रहे हैं, फिर 15,000, फिर 20,000। अब इसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था बीच में, ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तो ये 29 तक दिखा रहा है हमको, ठीक है। तो क्योंकि नॉट इक्वल टू हमने लिखा था,
तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक दिन और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे ना, एक इसको वो कर देते हैं 1 जून कर देते हैं, सॉरी कहाँ गया ये वाला ना, 1 जुलाई कर देते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज हमको 30 जून यस का भी तो चाहिए ना, तो इसको 1 जुलाई यस कर सर। देते हैं, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। मतलब सर क्वार्टर क्वार्टर जो एंड कर रहा है उसका जस्ट नेक्स्ट मंथ जो होगा हाँ, उसका फर्स्ट डेट दे उसका देंगे। फर्स्ट डेट, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ऐसा तो कुछ नहीं ना हमारे पास में, नहीं तो हमारे सर पास में नहीं वो सर। नॉट इक्वल टू से हम ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए अब आ गया 30 तारीख भी यहाँ पे ना, यस सर। देखिए ठीक है, तो हो गया, देखिए लिस्ट रेडी है हमारे पास में, यस सर। देखिए ना, ठीक है। तो अब एवरेज निकालना तो आसान है, अब जैसे हमको डिस्प्ले थोड़ी ना कराना था एक्चुअली में, है ना, ये तो मैं नो दिखा सर। रहा हूँ, हमको तो ये यस ऐड सर। करना था एक्चुअली में, ठीक है, वी हैड टू ऐड दिस, है ना, ठीक है। तो छोटा सा यस सिर्फ सर। हमको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा कि जैसे बैलेंस तो निकल गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्प्ले थोड़ी ना कराना है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको तो AQ भी निकालना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल रखना होगा हमको, जिसका नाम टोटल हो सकता है, ठीक है, या सम हो सकता है, ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम, ठीक है, प्लस BLNC बैलेंस, ऐसे ये कर देना है हम लोग को, सम को आप कहीं पे ये कर दीजिए, यहीं पे मान लीजिए FLOAT फ्लोट SVM सम इज इक्वल टू 0.0 जीरो। f, लेकिन यहाँ पे मत कीजिए क्योंकि लूप है, लूप में फिर हर बार ये 0 हो जाएगा ना, तो इसको लूप के बाहर यस हम सर। लोग को ये कर देना होगा, डिक्लेयर कर सर देना, AQB मे के बी, फंक्शन स्टार्ट। हाँ यहीं पे स्टार्ट में ही कर देते हैं, यहीं पे यस डाल सर। देते हैं, सबसे सेफ है ना। चलिए, और उसके बाद में हम लोग AQB के लिए भी एक रख सकते हैं यहाँ पे वो ये वेरिएबल FLOAT फ्लोट AQB यस सर। इज इक्वल टू, फिर खाली AQB डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद में सम निकल गया हमारा, टोटल सम कितना है, एंड एक यस और सर। हम लोग को यहाँ पे अंदर में एक वेरिएबल रख लेना चाहिए, ठीक है, कि कितना बार लूप चला है, बिकॉज उतना ही दिन का निकाला है ना ये, ठीक है, तो उसके लिए एक और हम लोग वेरिएबल रख लेते हैं, कॉमा INT रखना पड़ेगा वो, तो INT DAYS तो डेज, ठीक है, क्योंकि जो यस। एवरेज निकालना होगा हमको डिवाइड करना होगा डेज से, ठीक है, तो डेज शुरू में होगा 0, और जितना बार लूप चलेगा हम लोग को डेज को भी प्लस प्लस करते जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा वो शॉर्ट हैंड वाला नोटेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, तो प्लस इक्वल टू, सो दैट प्लस ये इज सब इक्वल याद टू। भी रहे ना, ये वाला, यस सर प्लस इज ठीक इक्वल है, टू। यस सर। और उसके बाद में ये इसको भी ठीक कर लेते हैं हम लोग, हमारा DAYS डेज प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज AQB निकालने के लिए, ठीक है, हमको डेज से डिवाइड करना होगा, AQB, ठीक है, इज इक्वल टू जो सम है, तो ये लास्ट में करना होगा आफ्टर द लूप, लूप ठीक एंड है, के बाद से। हाँ लूप ये एंड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ करना होगा इस चीज को, है ना, ठीक है, AQB इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय वो जो डेज है, यस। तो ये हमको AQB दे देगा, और फिलहाल हम AQB को प्रिंट कर देते हैं, डॉट PRINT println, उसके बाद में AQB is equal to plus AQB। चलिए ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मिल AQB गया। वाज दिस मच, ठीक है, तो आप ये यस कंफर्म सर। करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना, यस सर। कि ये यस। AQB सही है या नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म करके आप बता दीजिएगा, तो बट अदरवाइज अब हमारे पास में एक AQB निकल गया है ना, ठीक है, AQB निकल गया, इसमें छोटा मोटा एक दो और बग है जिसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे और फाइनल करने का इसको कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अच्छा यस सर। प्रोग्राम बन गया है ना, यस सर। दिमाग लगा लगा क्या हुआ, कि एक अच्छा प्रोग्राम बन गया यहाँ पे ना, ठीक है, तो दैट इज वाई डूइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है, चलिए यस इसको सर। अपडेट भी मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, जी सर। 05 एंड आज 12 तारीख, 12 तारीख से। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यस सर। सर ये वीडियो पे हाँ अपलोड हो सकता है? हाँ कर देंगे, थोड़ा देर में 10 मिनट दीजिए, कर देंगे, ठीक है, यस सर। यस सर। बाय सर, ठीक गुड नाइट ठीक, सर। बाय, गुड नाइट।